नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का वीके न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। प्यार में लोग हद से गुजर जाते हैं, ये तो अक्सर आपने सुना ही होगा, लेकिन वो सच में अगर हद से ज्यादा गुजर जाएं तो क्या क्या कर सकते हैं और क्या क्या कुछ हो सकता है, ये आपने शायद ही कभी सोचा भी होगा। मेरठ में कुछ ऐसा ही हुआ है। अब आपको खबर बताएं उससे पहले आप अपना दिल पक्का कर लीजिए, क्योंकि जो अब आप सुनने वाले हैं उसे सुनने के बाद आपका दिमाग शांत तो बिल्कुल नहीं रहने वाला और यही सोच में होगा कि आखिर कोई इस हद तक कैसे जा सकता है। दरअसल मेरठ के मवाना में बहसूबा थाना क्षेत्र के गांव रहवाती में एक खेत में शव मिलने से अचानक हड़कंप मच गया। शव नलकूप पर बने कमरे में गड्ढे में था, जिसे भूसे की गठरी में डालकर वहां डाला गया था। लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी तो पुलिस ने तुरंत शव को बाहर निकाला और मामले की छानबीन में जुट गई। मामला आगे बढ़ा तो पुलिस को पता चला कि यह शव करीब 5 दिन पुराना था और शव की पहचान रहवाती गांव के ही रहने वाले सतवंत के रूप में हुई थी। पुलिस अपनी जांच में जुटी रही और इस दौरान कई लोगों से पूछताछ भी की गई। पूछताछ में यही समझ आया कि सतवंत की किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी, फिर भला उसकी हत्या इस तरह क्यों की गई। लेकिन इसके आगे पुलिस की जांच में जो सामने आया वो बेहद चौंकाने वाला और हैरान कर देने वाला था। पुलिस जांच में पता चला कि सतवंत की कातिल कोई और नहीं बल्कि उसकी ही सौतेली बेटी और नौकर आशीष है। लेकिन अब सवाल यह था कि आखिर इन दोनों ने मिलकर सतवंत को क्यों मार दिया। तो पता चला कि सतवंत किसान था और उसके यहां पर अमित नाम का युवक नौकरी करता था। अमित को हटाकर 6 साल पहले सतवंत ने आशीष को रखा था। उसे 7,000 रुपए प्रति महीने दिए जा रहे थे। आशीष की नजर सतवंत की सौतेली बेटी सिमरन पर थी। 4 साल पहले उनका प्रेम प्रसंग शुरू हुआ। शुरुआत में परिवार के लोग नौकर आशीष पर बेहद भरोसा करते थे। सिमरन से संबंधों के बाद सतवंत उसकी आंखों में खटकने लगा था। वह सिमरन के साथ मिलकर सतवंत को हटाने की साजिशें लगातार रचने लगा। परिजनों के मुताबिक आशीष ने भरोसे का भी खून कर दिया। परिजनों ने यह भी आरोप लगाया कि सिमरन ने नौकर को 5 लाख रुपए और जेवरात भी दिए हैं। गांव के लोगों ने पुलिस को यह भी बताया कि 15 दिन पहले किसान ने अपनी सौतेली बेटी सिमरन को नौकर आशीष के साथ आपत्तिजनक हालत में भी देख लिया था, जिसके बाद किसान ने नौकर से कहा था कि अब तू अपने घर चला जा। इस पर सौतेली बेटी और नौकर को शक हो गया कि अब हमारे साथ कुछ गलत हो सकता है। 5 दिन पहले बेटी सिमरन ने अपने प्रेमी आशीष के साथ मिलकर पिता का रात में गला दबा दिया। उसके बाद शव को आधे घंटे तक चारपाई पर छोड़ दिया। मरने की पुष्टि होने के बाद शव को घर में भूसे के कोठे में दबा दिया गया। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि परिवार को किसान के बारे में पता था। शनिवार को पुलिस जांच करने पहुंची, जिसके बाद बेटी और परिवार के लोग गुमराह करते रहे कि रात में वो सिंचाई को गया है। उसके बाद उसका कुछ पता नहीं चला। परिवार ने थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई। घर में भूसे के कमरे में शव से दुर्गंध उठने लगी तो शक और बढ़ता गया। रात के अंधेरे में सौतेली बेटी ने प्रेमी के साथ मिलकर शव को भूसे से निकालकर जंगल में ट्यूबवेल के पास मिट्टी में दबा दिया। पुलिस ने बेटी और प्रेमी को हिरासत में लेकर अब पूछताछ की तो केस खुल गया। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर शव को बरामद कर लिया है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अब आप क्या कुछ कहना चाहते हैं इस खबर पर, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें वीके न्यूज के साथ। वीके न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, सच का सारथी।